टू डियर क्लासेस आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपिका शाह और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 5 लेसन 5 की फुल एक्सरसाइज। जिसने भी लेसन 5 की हिंदी अनुवाद नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड एंड लर्न से। तो रिसेस मतलब क्या होता है? अवकाश। गैदर मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। रिकॉग्नाइज मतलब होता है मान्यता प्राप्त होना। डिफाइन मतलब किसी चीज़ को विस्तारित रूप से बताना। टॉपिक मतलब कोई भी मुद्दा या फिर कोई भी ऐसा। और एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल होता है। वर्ड पावर को देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुइटेबल वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। आपको इनमें से इन ब्रैकेट में जो दिए हैं इनमें से आपको क्या करना है, जो सही खालिस्तान में आएगा वो भरना है। तो द इज़ अ यूजफुल एनिमल। एनिमल क्या है ब्रैकेट में बताइए आप? काऊ। सो द काऊ इज़ यूजफुल एनिमल। सेकेंड देखेंगे, सिंगिंग वर्ड्स किसको कहते हैं? कुकू को बोलते हैं कि नहीं? तो ये आएगा। द पिकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया। नेशनल बर्ड क्या है? पिकॉक है, सभी को पता है, तो ये आएगा। द ताजमहल इज़ द ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ताजमहल क्या है? एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, सबको पता है। सो द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, अभी हम देखें कोई कॉम्प्रिहेंशन आंसर दिस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट। जो क्लास 5th के स्टूडेंट थे वो कहाँ मिले थे? द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th मीट इन प्ले ग्राउंड। तो जो इतना आंसर है यही है इसका आंसर, इन अ प्ले ग्राउंड। और ये जो है यहाँ तक वो पूरा की पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ लीलाज ब्रदर। लीला के भाई का नाम क्या था? सो आपने अगर पढ़ा होगा द नेम ऑफ लीलाज ब्रदर इज़ रोहित। सो आंसर इज़ रोहित, सिर्फ आपको रोहित लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, हु हैपेंड टू पास बाय। मतलब कौन वहाँ से गुजरा था? तो अजय टीचर मिस्टर सिंह। अजय टीचर भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हैपेंड टू पास बाय, जब ये हो रहा था तो अजय के टीचर निकले थे जिन्होंने पढ़ाया था। विच टाइप ऑफ नाउन आर पिकॉक, ब्लेज और टेबल। ये कौन से नाउन है? तो ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि पिकॉक भी जाती है, ब्लेज भी मतलब एक ऐसी जगह का नाम है जो बहुत सारे ब्लेजेस देख, और टैप से, तो ये सारे जातिवाचक संज्ञा होती है। तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, ये। और जो सेकंड में दिए थे ये विच टाइप ऑफ नाउन आर गोपाल, इंदौर और जुलाई। सो ये होंगे प्रॉपर नाउन। क्यों होंगे प्रॉपर नाउन? क्योंकि गोपाल भी किसी का पर्टिकुलर किसी का नाम है, इंदौर किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है, और जुलाई भी पर्टिकुलर हमारे मंथ का नाम है। ऐसे हम महीनों को मंथ बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जुलाई की बात होती है तो क्या बोलेंगे? जुलाई बोलते हैं। ठीक है, तो अभी राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर और कॉमन नाउन। आपको प्रॉपर नाउन के 5 एग्जाम्पल लिखने हैं और कॉमन नाउन के लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है काऊ, गोट, मैन, पिकॉक, टेबल। और प्रॉपर नाउन के राजस्थान, खुशी, टॉमी। इसके बाद आप लिख सकते हैं क्या? जुलाई या फिर अगस्त, कुछ भी। और इसके बाद आप लिखेंगे क्या? स्कॉच टॉप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 आप अपने मन से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपने मन से लिख लीजिएगा। राइट, तो अभी हम देखेंगे नाउ चूज एंड राइट द काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द बॉक्स बिलो। जो नीचे बॉक्स दिया है उसमें आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बताना है। तो काउंटेबल जिनको हम गिन सकते और अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं बताइए आप? देखिए, पैसे को गिन सकते हैं, पेंसिल को गिन सकते हैं, बुक को गिन सकते हैं। ठीक है, ऑयल को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। राइस को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। इसके बाद वाटर को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। ठीक है, सो वाटर, राइस, ऑयल, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जिनको नहीं गिना जा सकता।
चलिए आगे देखेंगे। लुक एट द स्टोरी, आपको ये स्टोरी पढ़नी है। वंस वाइल वॉकिंग अलॉन्ग द रोड आई सा दैट देयर वाज अ मैन साइकिलिंग अलॉन्ग द रोड विथ हिज फैमिली. His wife was sitting behind him and the children were sitting on the crossbar of the bicycle. He was a tall and big man, but his wife was short. She was big and skinny. The man was cycling very fast. At a turning, his bicycle slipped. He could not control himself and fell down. His wife and children were thrown off bicycle and rolled along the road. They were badly injured. People helped them, took them to the dispensary where they were treated. देखिए इसमें कुल मिलाकर आपको क्या बताया जा रहा है कि कहाँ ही लिखना है, कहाँ सी लिखना है, किसके लिए लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ आपको कुछ करने के लिए दिया गया है कि अतुल इज़ अ गुड, अतुल क्या है, अच्छा लड़का है। एंड ही गोज़ टू स्कूल एवरीडे, वह डेली स्कूल जाता है। तो यहाँ ही किस हिसाब से लगाया, लड़का होता है तो लड़के को हम वह भी तो बोल सकते हैं, तो वहाँ पर ही आएगा। लीला लाइक एप्पल, सी डज नॉट लाइक ऑरेंज। लीला जिसे एप्पल पसंद है, सेब पसंद है, वो उसको संतरे नहीं पसंद। उसे मतलब सी। आई सा अ वुमन, सी वॉज गोइंग टू ऑफिस। मैंने एक औरत देखी जो कि क्या कर रही थी, ऑफिस जा रही थी। अजय, नाफिस और नेहा वेंट फॉर अ पिकनिक, दे एंजॉयड अ लॉट। देखिए यहाँ पर तीन शख्स की बात कर रही थी, तो हम बे करके बात करते हैं कि जो अजय, नाफिस और नेहा है वो पिकनिक पर गए थे और वे वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा फ़न किया, मज़े किए। तो वे मतलब दे, ठीक है। एक स्टोरी है एक रामू की। रामू वॉज अ ब्लाइंड मैन, old man. One dark night he came out of his cottage and went along the road. He had a pitcher of water under his right arm and a lantern in his left hand. So ये एक स्टोरी है रामू की, इस पर कोई क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ लीजिए क्वेश्चन। Who said these words and to whom? ये शब्द जो है किसने कहे और किससे कहे। तो do not shout young man, listen to me। तो ये किसने कहा था, ये कहा था ये देखना ध्यान से, रामू स्माइल एंड सेंड। रामू ने स्माइल किया और क्या कहा, डू नॉट साउट यंग मैन, लिसन टू मी। ठीक है, तो किसने कहा, रामू ने कहा। किससे कहा, वो यंग मैन से कहा। तो रामू टू यंग मैन। द पीपल में सी मी एंड अवॉइड नॉकिंग अगेंस्ट मी, ये भी रामू ने यंग मैन से ही कहा था। ठीक है। रामू केम ऑन द रोड, व्हाट ही हैड इन हिज हैंड। जो रामू था वो रोड पे आया और उसके हाथ में क्या था, बताइए, मैंने अभी पढ़ के बताया था। ही हैड अ पिक्चर ऑफ वाटर अंडर हिज राइट आर्म एंड अ लैंटर्न इन हिज लेफ्ट हैंड, है ना। लालटेन मतलब जो लालटेन होती है ना वो, तो उसके हाथ में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है ना। इतना तो आप पूरा लिख ही लीजिएगा, फिर इसके बाद वहाँ से आंसर करिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। वाई डिड रामू कम विथ अ लालटेन ऑन द रोड। मतलब जो रामू था उसको दिखता तो था नहीं, तो उसने मतलब वो लालटेन से क्यों आता था। सो यहाँ से देखिएगा। सो रामू, एक मिनट रुकिए, देखना, यहाँ आप लिखेंगे रामू कैम विथ लैंटर्न ऑन द रोड, सो ताकि सो द पीपल में सी मी एंड अवॉइड नॉकिंग अगेंस्ट मी। ये है इसका दूसरे का आंसर। कहाँ से कहाँ तक टिक लगा हुआ है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग मैन से टू रामू। जो यंग मैन था उसने रामू से क्या कहा था बताइए क्या कहा था। देखिए यहाँ देखना, यंग मैन वाज कमिंग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ही केम टू रामू। वह रामू पास आया और चिल्लाया,
कि रामू यू कांट सी बट यू आर कैरिंग अ लालटेन इन योर हैंड वाई। ये क्वेश्चन किसने कहा था? यंग मैन ने कहा था रामू से। हु वॉज वाइसर ऑफ द टू? उन दोनों में से वाइसर कौन था? ऑफकोर्स रामू था, जिसको दिखता नहीं था। ठीक है, सो यही आपकी एक्सरसाइज होती है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना बिल्कुल ना चाहिए। अगर और एक्सरसाइज देखनी है तो हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।